हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन के जो है एल्केन्स के बारे में जो उनका प्रिपरेशन मेथड है वो पढ़ चुके हैं। अब हम उनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। चलिए, तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर हमने हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन, इनके बारे में हमने बात की थी और यहाँ पर हमने उनके बारे में पढ़ा था। फिर मेन हमने हैलोजिनेशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ ऑफ मीथेन पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन के बारे में पढ़ा था कि सनलाइट की हेल्प से जो हमारा मीथेन है उसमें क्या होता है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होकर के इस तरीके से ये रिएक्शन जो है आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, चलिए, फिर हम पढ़ रहे थे कैसे जो है ये इनिशिएशन होता है। सबसे पहले जो है, पहले हमारा इनिशिएशन स्टेप आता है। इनिशिएशन स्टेप को हम पढ़ चुके थे थोड़ा सा। यहाँ पर द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट. The chlorine bond is weaker than the CC bond, CC and CH bond, and hence it is easiest to break. यहाँ पर बोल रहा है कि जो क्लोरीन बॉन्ड है वो CC बॉन्ड और CH बॉन्ड से कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, इसीलिए ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, होमोलिसिस से ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, क्लोरीन के रेडिकल बन जाएंगे इस तरीके से। जैसे ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहाँ पर क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। जब ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है हमारा जो है होमोलिसिस की बॉन्ड ब्रेक किस तरीके से हो रहा है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर इस स्टेप को बोला जाता है इनिशिएशन, या हम बोल सकते हैं चेन इनिशिएशन। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा प्रोपोगेशन, या हम बोल सकते हैं चेन प्रोपोगेशन, या हम बोल सकते हैं में क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल देखो, दो फ्री रेडिकल मिले हैं ना हमें क्लोरीन के, उनमें से ये एक फ्री रेडिकल जो है अटैक्स द मीथेन मॉलिक्यूल। कहाँ पर अटैक कर रहा है, जो हमारा मीथेन का मॉलिक्यूल है वहां पर अटैक कर रहा है। एंड टेक द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ये आगे की तरफ ले जा रहा है। बाय ब्रेकिंग द CH बॉन्ड, यहाँ पर ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा टू जनरेट मिथाइल फ्री रेडिकल, और मिथाइल का भी एक फ्री जनरेट होगा। फ्री रेडिकल हम किसे बोल रहे हैं, देखो जब हमने होमोलिसिस के बाद जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, जैसे एक क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। वैसे ही अगर मिथाइल हमारे पास है, देखो CH, इस तरीके से मिथाइल हमारे पास है। अगर हम बोल रहे हैं ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इस तरीके का एरो लगता है, सिंगल हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो यहाँ पर लगेगा। चलिए, हम बोल रहे हैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कैसे ब्रेक हो रहा है, देखो ये ब्रेक हुआ यहाँ पर ये बॉन्ड, और क्या बन गया, क्लोरीन के पास एक रेडिकल आ गया अपना, ठीक है, हाइड्रोजन के पास अपना एक रेडिकल आ गया इस तरीके से। इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि जो मिथाइल है वो क्या हो रहा है, मिथाइल रेडिकल हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, और जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था, क्लोरीन फ्री रेडिकल दिख रहा है ना, देखो ये जो मिथाइल है, ये जो मिथाइल है ना, मिथाइल CH4, ये इस तरीके से ब्रेक हुआ। किस चीज में ब्रेक हुआ, CH3 रेडिकल और H रेडिकल में ब्रेक हुआ। तो जो ये Cl रेडिकल था, ये Cl रेडिकल H रेडिकल के साथ आ गया। ये Cl रेडिकल जो था H रेडिकल के साथ आकर के इसने बॉन्ड बनाया, और क्या बॉन्ड बन गया इनका, HCl बॉन्ड बन गया। देखो इस तरीके से था, ये हमारा H रेडिकल था और यहाँ पर हमारा Cl रेडिकल था। ठीक है, दोनों ने मिला करके क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, और हमारा क्या बन गया, HCl बन गया। तो यानी कि ये जो रेडिकल था, ठीक है, जब मिथाइल क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो मिथाइल से हमारा एक मिथाइल रेडिकल और एक H रेडिकल हमारे पास
मिला, उस H रेडिकल के साथ जो है हमारा क्लोरीन रेडिकल जा करके लगा, फिर हमारा HCl यहाँ पर बना, HCl का फॉर्मेशन हो गया विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। द मिथाइल रेडिकल does obtain attacks the second molecule of chlorine। तो देखो ये हमारा 2 में ब्रेक हुआ था, यानी कि अब हमारा क्या है, चलो ये क्लोरीन एक मॉलिक्यूल, अब क्या हमारे पास दूसरा है, ये भी सेम इसी की तरह 2 फ्री रेडिकल में ब्रेक। जब ये 2 फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा तो एक जैसे क्लोरीन रेडिकल हमारा, एक मिथाइल रेडिकल हमारे पास है, मिथाइल रेडिकल में आकर के हमारा जो है इसमें से जो एक ये ब्रेक होगा, ये आकर के इसके साथ हमारा क्या बना देगा, CH3Cl बना देगा, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड बना देगा। यहाँ पर देखो किस तरीके से बनेगा, देखो यहाँ पर आया हमारा मिथाइल रेडिकल, ठीक है, CH3 के पास एक रेडिकल है कार्बन के पास, ठीक है, और यहाँ पर था हमारा क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन के पास भी एक रेडिकल है, दोनों आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, CH3Cl। अब देखो यहाँ पर 2 रेडिकल ब्रेक हुए थे, एक ये वाला Cl है, एक ये वाला Cl है, ये वाला Cl मिल करके तो इसके साथ CH3Cl बना दिया, और दूसरा रेडिकल जो है वो हमारा एक ये फ्री रेडिकल यहाँ पर रह गया, ठीक है। इतना समझ में आया इनिशिएशन और प्रोपोगेशन। जब हमने चेन इनिशिएशन स्टेप पढ़ा और चेन प्रोपोगेशन, इनिशिएशन में जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल्स में ब्रेक हुआ, और प्रोपोगेशन स्टेप में जो हमारा क्या है, मीथेन है, वो हमारे पास एक मिथाइल फ्री रेडिकल हमारे पास बना यहाँ पर, और यहाँ पर HCl हमारा बन गया। अगेन हमारा मिथाइल रेडिकल हमारे क्लोरीन रेडिकल के साथ क्या हुआ, मिल करके हमारा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बन करके, और एक फ्री रेडिकल हमारा अलग रह गया, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिए, इनिशिएशन और प्रोपगेशन। इसके आगे के जो स्टेप है वो अब हम पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, समझ आ गया होगा। अगला है हमारा टर्मिनेशन स्टेप। अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, दिस रिएक्शन, द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट और ड्यू टू फॉलोइंग साइड रिएक्शन। तो जो रिएक्शन है वो कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्यों, किस वजह से, एक तो रिएक्टेंट के कंजप्शन से, और ये फॉलोइंग जो ये साइड रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो साइड रिएक्शन क्या क्या हो सकती है, जो हमारे टर्मिनेटिंग स्टेप्स हैं वो क्या हो सकते हैं, देखो जो हमारा फ्री रेडिकल थे ना, क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल्स थे, ठीक है, इसके अलावा क्या थे फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल थे हमारे पास, ठीक है। तो क्या हमारे पास हो सकते हैं, देखो या तो क्लोरीन क्लोरीन आपस में मिल करके Cl2 बना दे, ठीक है, या तो क्लोरीन CH3 के साथ मिल करके CH3Cl बना दे, या CH3 आपस में CH3 रेडिकल के साथ मिल करके C2H6 बना दे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी, क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल या तो आपस में क्या है बॉन्ड बना, क्लोरीन बना दे, Cl2 बन जाए, या तो क्लोरीन रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के हमारा CH3Cl बना दे, या CH3 हमारा CH3 के साथ मिलकर के C2H6 बना दे। तो ये 3 चीजें हैं ये हमारे यहाँ पर बन सकती हैं। दो, इन C यानी कि CH3Cl the one of the product is formed बट फ्री रेडिकल आर कंज्यूम्ड एंड द चेन इज टर्मिनेटेड। तो यहाँ पर क्या है, ये बन तो रहा है लेकिन फ्री रेडिकल्स क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, और चेन टर्मिनेट हो गई। ना समझ में आया आपको, ये जो टर्मिनेशन का स्टेप है ये समझ में आया। तो यानी कि पहले स्टेप में क्या हुआ, इनिशिएशन का जो स्टेप था, देखो इनिशिएशन के स्टेप में क्या हुआ, क्लोरीन ने अपने फ्री रेडिकल्स बनाए, प्रोपोगेशन में क्या हुआ, मिथाइल फ्री रेडिकल से, ठीक है, तो वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ जा करके जो है हमारा HCl एक प्रोडक्ट बन गया, पहला क्या बन गया, एक HCl भी हमारा क्या बन गया, HCl हमारा बन गया, और मिथाइल रेडिकल जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर के मिथाइल क्लोराइड हमारा बन गया, ये सारी चीजें बनी। उसके बाद हमारा आया टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हुआ कि या तो क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलकर के Cl2 बना दे, या तो मिथाइल मिथाइल रेडिकल आपस में मिल जाए, या तो एक मिथाइल और क्लोराइड क्लोरीन रेडिकल फ्री रेडिकल जो है आपस में मिलकर CH3Cl हमारा बना रहे हैं, ठीक है। ये टर्मिनेशन का स्टेप है, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आपको 3 स्टेप जो है हमारे इनिशिएशन प्रोपोगेशन टर्मिनेशन में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कंबशन की रिएक्शन।
कंबशन की रिएक्शन में होता है, क्योंकि एल्केन किस प्रेजेंस में जो है हमारा कंबशन होगा। तो कंबशन होता क्या है, जहाँ पर क्या होता है, बर्निंग होती है। कंबशन किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, या एक्सेस एयर हम बोल सकते हैं। एयर में ही क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जिस वजह से हमारा कंबशन होता है। ठीक है, और कंबशन में हमारा निकलता क्या है, CO2 और H2O। ये हमको ध्यान रखना है। इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन अगर हम लिखें तो एल्केन प्लस O2 gives CO2 plus H2O। चलिए, एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन, एयर या डाई ऑक्सीजन जिसको हम O2 बोलते हैं, उसके प्रेजेंस में जब हम एल्केन को क्या करेंगे, हीट करेंगे, आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और वहां से क्या निकलेगी, बहुत सारी हीट निकलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारी हीट निकलेगी। जब बहुत सारी हीट निकलेगी तो वो उसको क्या बना देगी, एक एक्सोथर्मिक बना देगी। क्या बना देगी, कैसी प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में कहेंगे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में जो है हमारी हीट निकलती है। उसके ही विपरीत एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जहां पर हमारी जो हीट जो है रिएक्शन में वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और रिएक्शन के दौरान यदि हीट जो है हमारी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, तो हमारी वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। चलिए, तो इतना समझ में आया। तो यानी कि जो कंबशन है वो हमारी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, तो कोई भी यहाँ पर हमने एल्केन लिया है। ठीक है, एल्केन यानी कि साथ में ऑक्सीजन है, क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखो जो रिएक्शन थी, अच्छा अब आप ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें बैलेंस करनी पड़ेगी ना, रिएक्शन बैलेंस। अब देखो हमने CH4 लिया था, CH4 प्लस ऑक्सीजन था हमारे पास, क्या देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उधर साइड भी एक कार्बन है, और जो हमारा आगे प्रोडक्ट जहाँ पर बन रहे हैं वहां पर भी एक कार्बन है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर हम 2 लिख दें, अब हमारे 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन की बारी। अब यहाँ पर देखो टोटल 2 और जो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें, हमारे 4 ऑक्सीजन जाएंगे, हो गए। यानी कि कार्बन भी देखो बैलेंस है, इधर एक कार्बन है, इधर एक ही कार्बन। इधर देखो हाइड्रोजन अगर हम देखें, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 टू द 4 हाइड्रोजन है। इधर अगर हम ऑक्सीजन देखें तो 2 टू द 4 ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यानी कि यहाँ है वो हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए, अगर हम यहाँ पर इथेन लेते हैं, तो अगर हम इथेन लेते हैं, इथेन तो पता है ना क्या होता है, इथेन यानी कि C2H6 अगर हम लेते हैं प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, इथेन यानी कि इथेन अगर हम लेते हैं, ये हमारा इथेन है ना, इथेन है ना, अगर हम लेते हैं तो क्या बनता है, देखो अब हम इसको बैलेंस कैसे, हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब कैसे होगा, देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन एक ही है, तो यहाँ पर हमारे 2 लगाने से काम बन जाएगा, 2 कार्बन हो गए। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन काउंट करते हैं, यहाँ पर है 6 हाइड्रोजन, दिख रहे हैं ना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारा क्या लगा दिया जाए, यहाँ पर अगर हम 3 लगा दें तो अब हमारा काम बन गया हाइड्रोजन का भी। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 3 टू द हाइड्रोजन हो गया। अब बारी आ रही है ऑक्सीजन, तो 2 ही ऑक्सीजन है। यहाँ पर अगर हम टोटल काउंट करें तो कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, देखो 3 ऑक्सीजन तो ये हैं और 2 टू द 4 ऑक्सीजन ये है, यानी कि 4 और 3, यहाँ पर कितने हमारे टोटल 7 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन कैसे लाया जाए,
आ सकते हैं 7/2 करके, है ना। 2 से 2 कैंसिल और कितना बच जाएगा यहाँ पर 7 ऑक्सीजन बच जाएगा। ये हो गया बैलेंस, पूरा रिएक्शन हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। समझ में आया कैसे बैलेंस हुआ? देखो जो हमारे इवन नंबर है जहां पर कार्बन के, और जहां पर ऑड नंबर है, जहां पर ऑड नंबर है वहां पर तो बैलेंस करना क्या है, थोड़ा इजी है। जहां पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन है वहां पर बैलेंस करना इजी है, लेकिन जहां पर इवन नंबर ऑफ कार्बन है वहां पर आपको बैलेंस करने के लिए देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम जो है इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। फॉर्मूला है CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2 gives NCO2 प्लस n+1 H2O। तो ये रिएक्शन ये फॉर्मूले की मदद से भी हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है हमारा सिर्फ एल्केन में काम आएगा, और ये जो मेथड है जिस मेथड से हम निकाल रहे हैं कि पूरा काउंट करके, ये हमारे आगे जो हम एल्कीन्स को भी बैलेंस करेंगे, आगे जो हम फर्दर रिएक्शंस पढ़ेंगे बड़ी बड़ी चैप्टर्स में, आगे चैप्टर्स में, यानी कि बड़ी बड़ी अगर हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमारा ये मेथड काम आएगा। लेकिन जो ये फॉर्मूला है वो सिर्फ एल्केन। चलिए, तो ये आप फॉर्मूला पहले नोट कीजिए। इसके अलावा इथेन का जो हमने लिखा है, इस तरीके से हमने लिखा। अगर हम फॉर्मूले की मदद से देखें, देखो एन कितना है, 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 3+2+1/2, यानी कि 3+2, 3 × 2 3 2 6 +1, यानी कि 7/2 हो रहा है यहाँ पर। सेम वही हमने लिखा है। एन कितना था यहाँ पर, देखो एन कितना होता है इस रिएक्शन के लिए, है ना, कार्बन की संख्या की बात हो रही है ना। एन यानी कि 2, तो एन अगर हमने 2 लिया है तो 2 यहाँ पर आया है NCO2 यानी कि 2CO2, n+1 यानी कि 2+1 3CO2। अगर हमारा n 2 है तो रिएक्शन, अगर 3 है तो क्या बनेगी, 4 है तो देखो 4 है तो क्या बनेगी, देखो यहाँ पर है ना 4, यानी कि अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4 अगर हम ले रहे हैं, n की वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो कैसा होगा, देखो 4 यहाँ पर आ गया, 2n+2, 4 H कितना हो गया यहाँ पर, N4 है ना, 4 2 8 + 2 10, प्लस देखो यहाँ पर 4 है, यानी कि 4 3 12 1 13/2 O2 गिव्स N4 है ना, 4CO2 प्लस N+1 यानी कि 4 + 1 5H2। देखो सेम रिएक्शन है, ऊपर वाली ये वाली और ये वाली देखो सेम है। यहाँ पर हमने वैल्यूज, यहाँ पर हमने एन फॉर्मूले की मदद से किया है। अगर हम बिना फॉर्मूले के भी करें तो भी हो जाएगा, तो भी वैसे भी हो ही जाएगी रिएक्शन, रिएक्शन तो भी हो जाएगी। तो एक बार बिना फॉर्मूले के करते, 4H10 है हमारे पास, C4H10, यानी कि ब्यूटेन हमने लिया है, प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। अब देखो कार्बन कितने हैं, 4, यहाँ पे 4 कार्बन बना दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 10, 10 यानी कि यहाँ पर 5 लिख देंगे तो 10 हाइड्रोजन हो जाएगा, 5 2 10। अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस है दोनों तरफ, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। लेकिन अब ऑक्सीजन की बारी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं, 4 2 8 + 5, यानी कि 13 ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ पर 13 ऑक्सीजन कैसे आएगी, 13/2 करके, 13/2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 ऑक्सीजन यहाँ पर बच जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपको ये कंबशन जो है वो समझ में आया होगा। जनरल रिएक्शन आपको याद रखनी है, बैलेंस तो आप कर ही लोगे। जनरल रिएक्शन आपको याद रखनी है कि एल्केन के साथ हम ऑक्सीजन जब हम डालते हैं, यानी कि एल्केन प्लस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस, लिक्विड, लिक्विड हम जो H2 है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में, बाकी CH4 यानी कि मीथेन, कोई भी एल्केन हम ले रहे हैं तो गैसियस फॉर्म में, और O2 भी हमारी गैसियस फॉर्म, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आप नोट कर लीजिए, जनरल रिएक्शन भी आप नोट कर लीजिए। चलिए चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, कंबशन आपको समझ आ गया होगा। आगे हमारा है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, हम ऑक्सीडेशन जब कर रहे हैं, जनरल क्या लिखते हैं कि जब हम एल्केन्स का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एल्केन का ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है। एल्कोहल का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और या हमें कीटोन हमें मिलता है, नहीं सॉरी,
एल्डिहाइड और कीटोन हमें मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन हमको मिलता है। एल्डिहाइड और कीटोन का भी अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका भी अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन मिलता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कई चीज, ठीक है। चलिए, तो पहले तो आप जो ये जनरल है इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, एल्केन्स ऑन हीटिंग विद रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी कि एल्केन को जब डाइऑक्सीजन की रेगुलेट सप्लाई के साथ हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर में इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, और सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमको देता है, जो अभी हम देख चुके हैं कि एल्केन का जब ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पर जो है बात ये है कि वहां पर रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी कि डाई ऑक्सीजन जो हमारा O2 है वो कैसे होगा, रेगुलेट सप्लाई होगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और कोई ना कोई जो वहां पर कैटलिस्ट होगा वो हम वहां पर रखेंगे उस इक्वेशन का, उस रिएक्शन में हम यूज करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि अभी हमने देखा था कि एल्केन को ऑक्सीडेशन कराने पर हमको अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडेशन कराने पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, एंड सो ऑन। चलिए, when a mixture of methane and oxygen in the molar ratio of 9:1, यानी कि 9:1 का जब रेशियो है, कंप्रेस्ड अबाउट 100 ATM का हमारे पास प्रेशर है, एंड पास थ्रू कॉपर ट्यूब में अगर हम उसको पास करते हैं 575 केल्विन पे, तो मीथेन जो है वो मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एल्केन से अल्कोहल बन रही है, मीथेन से मिथेनॉल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, यहाँ पर जो कंडीशंस हमें चाहिए वो यहाँ पर 100 ATM प्रेशर, कॉपर ट्यूब के साथ जो टेम्परेचर है हमारा 575 केल्विन, किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, देखो ये जो मीथेन है ना, यहाँ पर देखो CH, यहाँ पर 1 मोल की हम बात करें, यहाँ पर 2 मोल से 2 मोल्स कर लो इसको, 2 मोल्स कर लो, 2 ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। अब क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ हमारे आ जाएगी, तो किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ आएगी, 2 मोल्स बनेंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट, H H H और H, इस हाइड्रोजन के साथ हमारी ऑक्सीजन आ गई, यहाँ पर OH हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक है। आ गया होगा, इजी रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है, जो कंडीशन इसके क्या है, सही है, वो आप देखनी है, वो आपको ध्यान, बाकी हमको पता है कि एल्केन के ऑक्सीजन डालने से हल बन जाएगा, इस तरीके से ये रिएक्शन होकर के ये बनता है ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया, हमारा ऑक्सीजन आ गया, 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन देखो यूज हो गए ना, एक इस वाले मीथेन 2 है ना, 2 मोल्स भी है, 1 मोल के साथ और एक दूसरे मोल के साथ, बस इस बन गया, रिएक्शन भी बैलेंस ही। चलो, फिर व्हेन मीथेन इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन passed through heated molybdenum oxide under pressure, it is oxide to methanol, ये मिथेनॉल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब कैसे हो जाती है, देखो बोल रहा है मीथेन इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन, तो मीथेन क्या है हमारा, CH4 है, तो ऑक्सीजन के साथ जब हम मिक्स कर रहे हैं तो हीटेड मॉलिबेडेनम, तो मॉलिबेडेनम के साथ MnO2 के साथ और एल्काइल के MnO4 के साथ जब हम यहाँ पर इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है, CH4 यहाँ पर देखो, जैसे हमने मीथेन के रिएक्शन देखी ना उस तरीके से देखो, देखो यहाँ पर CH, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, देखो पहले क्या हुआ होगा, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, अब क्या हुआ होगा, यहाँ पर एक H और एक H, तो -H2 रिमूवल हुआ होगा, ठीक है,
एक H यहाँ पर हमारा आ गया होगा CH डबल बॉन्ड O, तरीके से ये हुआ होगा। देखो वैसे तो रिएक्शन कैसे होती है, पहले क्या हुआ होगा यहाँ पे, पहले क्या होता है अगर हम कैटलिस्ट ना ले तो, अगर हम कैटलिस्ट नहीं लेते हैं तो पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद जो ये H है क्या बन जाता है, देखो H और OH एल्कोहल बनता है, फिर एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। देखो अब इस OH के साथ क्या है, बगल इसके जो इसका जो कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन भी है ना, एक हाइड्रोजन है, तो किस तरीके से ऑक्सीडेशन जब होता है तो ये OH निकल के यानी कि H2O बनता है, H2O हमारा यहाँ से बाहर निकल के इसके साथ एक H और डबल बॉन्ड O हमारा आ गया, तो अब हमारा क्या बन गया, HCHO, यानी कि हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन गया, मिथेनल जिसको हम बोलते हैं, मिथेनल भी हम बोलते हैं। ये तो कौन सा मेथड है, जब हमने कोई कैटलिस्ट यूज, वैसा कैटलिस्ट हम यूज नहीं कर रहे, हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो स्टेप लंबा बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करा रहे हैं, यानी कि कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तब हमारा डायरेक्ट क्या बन रहा है, HCHO हमारा डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है, प्लस वाटर, HCHO को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये आपको नोट करना है, CH4 से ऑक्सीजन के साथ हमारा क्या बन रहा है, HCHO प्लस H2O हमारा फॉर्म हो रहा है। चलिए नोट कीजिए, ये समझ में आया, ये नोट कर लिया आपने। चलिए इसके अलावा एक और चीज थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। हमारे पास मीथेन था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ जब, क्या बन गया हमारे पास, एक H के साथ क्या आ गया, हमारा O आ गया, ठीक है, तरीके से ये हो गया हमारा OH। अगेन इसका जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें क्या देखना है कि कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो कार्बन पे एक हाइड्रोजन के तीन तीन हाइड्रोजन है, तीन तीन हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को क्या हो जाएगा, देखो किस तरीके से हो जाएगा, यह हाइड्रोजन यहाँ पर, यह हाइड्रोजन यहाँ पर, अब देखो ये पूरा क्या बन जाएगा, H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, ये क्या है हमारा HCHO है, HCHO भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे HCHO को, ठीक है, अगेन हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें फिर से देखना कि यहाँ पर क्या है, एक H होना चाहिए। अब यहाँ पर एक H है तो किस तरीके से हो रहा है, देखो H, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारे पास OH। अब देखो ये क्या हो गया, COOH हो गया हमारा, है ना, मेथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, और यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा। तो जो ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन जो है आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में जो है, काफी एग्जांपल्स भी देखे हैं, और इसके जो जनरल मेथड यानी कि जनरल जब ऑक्सीडेशन करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। बाकी का आगे का जो है हमारा चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से सारे नोट बनाइए और रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ते रहिए और रिविजन अच्छे से करते रहिए। तब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।